मैंने मेरे मिसेज का मेरा खुद का ऑपरेशन कराया था फोर्टिस में। तब जो बिल बना था उसका मेरे को एक नया पैसा भी मेरे से नहीं भी चार्ज किया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल मेरे से नहीं पैसा लिया। अभी मेरे मिसेज का इलाज कराया तो उसके लिए मेरे को सीके बिरला हॉस्पिटल से, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जो है उससे एस्टीमेट बना के मुझे कहा कि आप इसके 80% पैसे जमा कराओ। मैंने कहा साहब मैं विधायक हूँ और वो मुख्यमंत्री जी की 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की योजना है कि वो हमको पैसा नहीं मिल रहा है उस योजना का, इसलिए हम उसमें आपका इलाज नहीं कर सकते। अगर आपको इलाज कराना है तो आप पैसा जमा कराओ, जितना हमारा एस्टिमेट है उसके 80% पैसे जमा कराना पड़ा। तो मेरे जैसे आदमी को जो विधायक है मौजूदा पद पर, उसको भी कैश रुपया जमा कराना पड़ा मेरे श्रीमती जी के इलाज के लिए, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। हमारे साथ में पाली विधानसभा के विधायक भीमराव जी पार्टी आई से जानते हैं कि राज्य सरकार के 1 साल को ये किस प्रकार से मानते हैं और क्या समझते हैं। सर, सरकार को 1 साल पूरा हो गया, इनको उपलब्धियों किस प्रकार से मानते हैं। सरकार जश्न मना रही है और राइजिंग राजस्थान भी चला रही है और करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को नौकरी भी दे चुकी है। भाई सरकार को 12 महीने हो गए। सरकार का काम है जश्न मनाने का, हम विरोध में हैं, हमारा काम है विरोध करने का। लेकिन हम जो विरोध कर रहे हैं वो तार्किक आधार पर विरोध कर रहे हैं। जैसे राज्य सरकार ने ये बोला था कि हम पुरानी किसी भी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री किसी भी योजना को वो कैंसिल नहीं करेंगे। इन्होंने सारी योजनाएं कैंसिल कर दी। चिरंजीवी के 25 लाख रुपए मिलते थे वो कैंसिल कर दिया। और जो यहाँ बानी नदी पे 35 करोड़ रुपए अशोक गहलोत जी ने मंजूर किए थे वो बंद कर दिया। मतलब जो भी पिछले 6 महीने में राज्य सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो भी प्रोजेक्ट सैंक्शन किए थे उन सब के ऊपर रोक लगा दी। और तो और चिरंजीवी योजना में रोक लगा दी। जो 25 लाख रुपए अशोक गहलोत जी दे रहे थे वो रोक लगा दी, उसको भी बंद कर दिया। अब ये 5 लाख रुपए कह रहे हैं आयुष्मान 25 लाख की योजना बंद करके आप 5 लाख की नई कोई नाम से योजना चालू कर रहे हो, इसका क्या मतलब है। अन्नपूर्णा इंदिरा गांधी रसोई थी, 8 रुपये में खाना मिलता था, आज भी 8 रुपये में खाना मिल रहा है, उसका नाम चेंज कर दिया अन्नपूर्णा रसोई योजना। तो ये कोई सरकार का तरीका नहीं है। सरकार का मतलब है कि कंटिन्यूस प्रोसेस। सरकार किसी भी पार्टी की आए, पिछली सरकार ने, किसी भी पार्टी की हो सरकार, पिछली सरकार ने जो भी काम किया उस काम को कंटिन्यू करने का आने वाली सरकार का काम है। कैंसिल करने का काम सरकार का नहीं है। तो ये वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। बात बड़ी कर रहे हैं। राइजिंग राजस्थान में बहुत 35 लाख रुपए के MOU हुए। ये 35 लाख रुपए के MOU आने वाले 4 साल में जब धरातल पे उतरेंगे तब जनता को समझ में आएगी। अभी पब्लिसिटी करने से, अभी बात करने से कोई मतलब नहीं है। और हम लोग भी इसलिए इस बात को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे। चलो 35 लाख के MOU हुए, 35 लाख रुपए, 35 नहीं 30 लाख करोड़ रुपए लगेंगे, वो लगेंगे तो हम भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई कब ये धरातल पे उतरे, इनके ये MOU कब धरातल पे उतरे। अभी स्वास्थ्य योजना को लेकर के आप भी कह रहे थे कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो आपने पेमेंट देकर के काम करवाया, जो अशोक गहलोत सरकार मुफ्त में इलाज कर रही थी, ऐसी घटना आपके साथ दुर्घटना घट चुकी है, क्या हुआ। हाँ भाई, मैंने मेरे मिसेज का मेरा खुद का ऑपरेशन कराया था फोर्टिस में। तब जो बिल बना था उसका मेरे को एक नया पैसा भी मेरे से नहीं भी चार्ज किया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल मेरे से नहीं पैसा लिया। अभी मेरे मिसेज का इलाज कराया तो उसके लिए मेरे को सीके बिरला हॉस्पिटल से, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जो है उससे एस्टीमेट बना के मुझे कहा कि आप इसके 80% पैसे जमा कराओ। मैंने कहा साहब मैं विधायक हूँ और वो मुख्यमंत्री जी की 25 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की योजना है कि वो हमको पैसा नहीं मिल रहा है उस योजना का, इसलिए हम उसमें आपका इलाज नहीं कर सकते। अगर आपको इलाज कराना है तो आप पैसा जमा कराओ, जितना हमारा एस्टिमेट है उसके 80% पैसे जमा कराना पड़ा। तो मेरे जैसे आदमी को जो विधायक है मौजूदा पद पर, उसको भी कैश रुपया जमा कराना पड़ा मेरे श्रीमती जी के इलाज के लिए, तो आम आदमी की क्या हालत होगी। और ये बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। अब बिरला हॉस्पिटल जैसे, रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल वालों को ये पेमेंट नहीं दे रहे हैं और वो हॉस्पिटल वाले इलाज नहीं कर रहे एक MLA की पत्नी का, तो आम आदमी के साथ क्या पता क्या हो रहा होगा। कुल मिला के हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। हाँ। इसको लेकर के ये जश्न मना रही है, लेकिन आम जनता को राहत के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है। कोई राहत नहीं है। बिजली के बिल आ रहे हैं लोगों के। आज सुबह भी मेरे को मिले थे 6-6, 7-7 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। वो पुराने बिल भी लेके आया था, 1100 रुपये का बिल था उसके पास। दूसरे जो लोग हैं उनके 15-15 हज़ार रुपये के बिजली के बिल आ रहे हैं।
पानी के बिल भी इसी तरह से बढ़ोतरी होकर बिल आ रहे हैं। अब आम आदमी को राहत देना तो कहीं गया। अशोक गहलोत जी ने कहा था मैं बिजली फ्री करूंगा, 100 यूनिट फ्री करूंगा, 200 यूनिट फ्री करूंगा। वो 100 यूनिट 200 यूनिट फ्री करना तो कहीं गया। अब ये बिजली के बिल 6-6 हज़ार मतलब 15-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं महीने के आम किसान के। मेरे को जो सुबह मिले थे वो मिरासी जाति के आदमी है। मिरासी जाति के आदमी के घर पे एक ट्यूबलाइट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक बल्ब होगा। अब वो 6,000 रुपये कहाँ से भरेगा, कैसे भरेगा? तो ये तो मतलब एक सरकार की विफलता का ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण है। इतने बड़े बड़े बिल कौन भरेगा, कैसे भरेगा? और नहीं भरेगा तो उसका कनेक्शन कटेगा। ये जो है केंद्र सरकार में अभी सांसद लोकसभा के अंदर जो है राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया धक्का मुक्की देने का, इसको लेकर के जो है आप क्या कहेंगे? इन्होंने आरोप लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इन्होंने अपने सारे मंत्रियों ने, शिवराज सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़े बड़े लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। लेकिन मेरा मानना ये है कि पार्लियामेंट के हर कोने में हर एंगल पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी कैमरेज का फोटो जो है वो किसी भी नेता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बताया। अगर वास्तव में राहुल गांधी ने धक्का दिया होता तो इनके पास वो वीडियो कवरेज होता, वो इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते। आज तक किसी ने नहीं बताया। और पुलिस कितनी निकम्मी दिल्ली की कि पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ तो एफआईआर लॉन्च कर दी, और खड़गे साहब ने जो एफआईआर लॉन्च कराई थी उसका आज तक एफआईआर लॉन्च नहीं करी, उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लिया। तो ये क्या दोहरा व्यवहार है? लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में जो है उसकी एफआईआर तो आप लॉन्च नहीं करते, और लीडर ऑफ अपोजिशन जो लोकसभा में है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करते हो। तो ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा प्रजातंत्र है? प्रजातंत्र में ऐसा संभव है क्या, या ऐसा होना अच्छी बात है क्या? अब जो है लोकसभा के अंदर ऐसा कानून लेके आए हैं कि एक देश और एक चुनाव होंगे। हाँ। आने वाले दिनों में क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक देश एक चुनाव और एक पार्टी होगी देश में, क्योंकि सभी पार्टियां, सभी नेता बीजेपी के अंदर जा रहे हैं? ऐसा है कि इंदिरा गांधी भी इस थ्योरी पे थी कि एक चुनाव होना चाहिए और एक ही नेता होना चाहिए, और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होना चाहिए। उस वक्त ये बीजेपी वाले इसी बात का विरोध कर रहे थे, और आज इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पर चलकर वही काम कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, ये कितनी भी ट्राई कर ले। इन्होंने महिला आरक्षण पे भी बिल पेश किया था, और महिला आरक्षण पे कुछ न कुछ इफ एंड बट लगा के उसको बोला कि हम 29 में लागू करेंगे। तो 29 में लागू करोगे या 34 में लागू करोगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है। लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं है। एक देश एक चुनाव के लिए आपको लोकसभा से पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, फिर जो देश की विधानसभा है उसकी 2/3 विधानसभाओं से पास कराना पड़ेगा, तब एक देश एक चुनाव का कानून लागू होगा। और ये उसको बिल पेश कर दिया वाहवाही लेने के लिए। अर्जुन राम जी को क्रेडिट दे दी, सबने क्रेडिट ले ली, खूब तालियां बज गई, लेकिन उस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आएगी, तब उसके ऊपर वापस डिस्कशन होगा लोकसभा में, राज्यसभा में वगैरह। तो जेपीसी को फिर क्यों रेफर किया? जब आपने निर्णय ले लिया कैबिनेट में कि एक देश एक चुनाव कराना है, तो फिर जेपीसी को उस बिल को रेफर करने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप खुद इस बारे में श्योर नहीं हो कि ये सब हो सकता है क्या, इसलिए आपने जेपीसी को रेफर करके उस बात को पेंडिंग कर दिया, उस बात को निलंबित कर दिया। अब अंतिम सवाल की, एक साल के अंदर पाली विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए आपने कितने पैसे राज्य सरकार से लेके आए? पाली विधानसभा के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार से 2,280 करोड़ रुपए तो मैंने मंजूर कराए। जवाई बांध से लगा के जोधपुर तक 194 किलोमीटर जो नहर है उसको पक्की कराने के लिए 150 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मेरे 150 करोड़ मंजूर कराने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रोहित और नीमली के लिए सोलर हब बनाने का और 75 आदमियों का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए पैसे मंजूर किए। 95 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए सरस डेयरी में सरस मिल्क पाउडर बनाने के लिए, 150 करोड़ वो हो गया। 19 करोड़ रुपए मैंने लाखोटिया तालाब के लिए 5 करोड़ 41 लाख, मंडली तालाब के लिए 3 करोड़ 89 लाख, मानपुरा में एक डिग्गी बनी हुई है जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता है, उसके लिए 10 करोड़ और कुछ लाख रुपए मंजूर कराए। इसी तरह 75 करोड़ रुपए मैंने मंजूर कराए। राजस्थान नहर से कुड़ी पानी आएगा, जो राजस्थान नहर है जो पानी जोधपुर कायलाना सप्लाई कर रही है, उस नहर से
कुड़ी को पानी आएगा, जो उसका इंदिरा गांधी कैनाल का, कुड़ी से रोहिट तक पाइपलाइन जुड़ी हुई है और रोहिट से जोधपुर तक पाइपलाइन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो मेरा ये दावा है कि आने वाले 5 साल में, इन्होंने, मेरे पूर्व विधायक ने तो 30 साल में कुछ नहीं किया, पीने का पानी नहीं पिला सके, और मैंने ये व्यवस्था कर दी है। और ये जो व्यवस्था मैंने करी है, विधानसभा में फ्लोर पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है। विधानसभा के फ्लोर पे जो भी किसी भी सरकार के मंत्री द्वारा घोषणा की जाती है उसको इम्प्लीमेंट करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उसमें ये कुछ इफ एंड बट नहीं कर सकते। ये खाली वो जैसे पानी नदी के जो राज्य सरकार के पैसे थे पुरानी सरकार के पिछले 6 महीनों के, वो उन्होंने पेंडिंग कर दिया, लेकिन वो पेंडिंग कर नहीं सकते। पेंडिंग कर दिया थोड़े टाइम के लिए, लोगों को दुखी करने के लिए, लोगों को ये करने के लिए। आज तक राज्य सरकार की जो जिले बनाए पिछली सरकार ने, उस जिलों के बारे में रिपोर्ट 12 महीने में रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी ये कमेटी इन्होंने बना दी। वो जिले कौन से कायम रखोगे, कौन से जिले भंग करोगे, उसके बारे में ये सरकार आज तक कुछ नहीं कर पाई। खाली बातें ही बातें, हवा हवाई, हवा हवाई, बातें बातें, कुछ नहीं।